हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चों हम लोग ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या चीज़ है। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन होती है बच्चों, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स है। मतलब कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें लीनियर पॉलिनोमियल ही इन्वॉल्व हुआ है तो वो हमारी जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। समझिए बच्चों, कोई भी इक्वेशन है उसमें अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स ही केवल है तो वो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब एक एग्जांपल ले रखा है, ये 3x + 7 = 12। यहाँ हम लोग बच्चों देखते हैं कि ये 3x + 7 = 12 में ये x है, x की पावर 1 है। हम लोग बच्चों जानते हैं कि कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है अगर उसकी पावर या डिग्री 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स यहाँ यूज़ हुआ है वो लीनियर है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि केवल x वेरिएबल है। तो ये आपकी इक्वेशन जो होगी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। इसी में यदि हम और कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 3x/5 + 7 = 11। ये भी बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये भी आपका x यहाँ पे है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो ये जो इक्वेशन होएगी ये भी लीनियर इक्वेशन होएगी। यहाँ पे वेरिएबल कितने, केवल सिंगल x है, तो ये जो इक्वेशन होएगी हमारी ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। इसके अलावा अब वेरिएबल हमारा जरूरी नहीं कि x ही हो, मान लो y वेरिएबल है या t वेरिएबल है, तब भी हम कोई दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 4y + 5 = 10। अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि यहाँ पे 4y + 5 = 10 है। तो इसको बच्चों हम जब देख रहे हैं तो ये भी y की पावर 1 है, तो पावर 1 होने पे ये भी हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री की कोई भी अगर पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है तो वो हमें पता है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होएगा। तो ये भी हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1, तो ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग बच्चों और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कहीं पे एग्जाम्पल हमें ले लेते हैं कि ये अगर लिखा होता 3x + 4y = 12। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं बच्चों कि इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो अगर इसको देखें तो ये पॉलिनोमियल्स जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि जब भी हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 1 हो या पावर 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन यहाँ एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ये x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन होएगी वो लीनियर पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी। जबकि इसके पहले के जो एग्जाम्पल थे इन सभी में केवल ये देखिए एक ही वेरिएबल था, तो ये जो थी इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की थी। ये वाली इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये बच्चों हमें बहुत ध्यान देना है क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो जो भी इक्वेशन होगी वो वन वेरिएबल में होगी। अब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन 1 वेरिएबल की है, कौन सी इक्वेशन 2 वेरिएबल की है या कौन सी इक्वेशन 3 वेरिएबल की है। तो जितने भी ये जैसे इसमें x और y 2 वेरिएबल से यूज़ हुए तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हो गई। इसी में x y z 3 वेरिएबल या 3 वेरिएबल यूज़ हुए होते तो वो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल की हो जाती। इसके बाद बच्चों अब हम एक चीज़ और ध्यान देंगे कि मान लो जैसे कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, ये 3x² + 2 = मान लो 7। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये वेरिएबल तो सिंगल है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 वेरिएबल है, लेकिन अब ये जो इक्वेशन है
यहाँ हम देखते हैं कि ये पावर जो हो गई x की वो 2 हो गई। तो जब किसी भी इक्वेशन की पावर 2 हो तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो वो जो हमारा पॉलिनॉमियल्स होएगा वो लीनियर पॉलिनॉमियल्स ना होके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इक्वेशन बच्चों दी हुई होगी ये हमारी इक्वेशन लीनियर ना होके पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन लीनियर ना होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की होएगी, ना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इक्वेशन को देख के, कोई भी हमें इक्वेशन से दी हुई है उसको देख के हम ये जानेंगे कि किस प्रकार ये लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल्स की है। इसके बाद ये हमने एक एग्जांपल देखा कि ये इक्वेशन तो है वन वेरिएबल की है, लेकिन ये क्योंकि डिग्री 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों आपके जो भी एग्जांपल्स वगैरह में अगर आपको ये बताना हो कि ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं, तो आप लोग इस प्रकार से देख के बता सकते हैं कि ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं, या ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल की है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इक्वेशन को देख के समझ पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल की है, कौन सी इक्वेशन टू वेरिएबल की है।